सोर्सेज के मुताबिक बताया जा रहा है कि 10 लोग जो है वो इस सड़क हादसे में, और ये सड़क हादसा जो है रजौरी के ठंडी कस्बी एरिया में बताया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक बताया जा रहा है कि 10 लोग जो है वो इस सड़क हादसे में, और ये सड़क हादसा जो है रजौरी के ठंडी कस्बी एरिया में बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़, और इस वक्त हम हैं राजौरी के जीएमसी हॉस्पिटल में, जहां पर आज सुबह ही एक बड़ी ही दुख भरी खबर जो है वो सुनने को मिली है। आज सुबह सवेरे ही एक कैंटर जो बस जो होती है, पैसेंजर बस होती है, मंजाकोट से रजौरी की तरफ आ रही थी और रास्ते में ठंडी कस्बी के मुकाम पर वो हादसे का शिकार हो गई। और इसमें बताया जाता है कि इसमें कुल जो सवारियां बैठी हुई थी वो थी 30 से 35 सवारियां थी, जिनमें जो है वो बड़ी तादाद जो थी वो स्कूल के स्टूडेंट्स की थी, जो अपने अपने स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए आ रहे थे, और अचानक जो है गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें मैं आपको बता दूं 22 लोग जो हैं वो घायल हुए, जिनमें से एक जो है वो ऑन स्पॉट डेथ भी हो गई, और 21 जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं जीएमसी में। और डॉक्टर से जब हमने बात की तो डॉक्टरों का कहना है कि ये आउट ऑफ डेंजर हैं, ये खतरे से बाहर है, छोटी छोटी चोटें लगी हैं, मामूली चोटें लगी हैं, इनकी ट्रीटमेंट हो रही है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं रजौरी जीएमसी में इनका इलाज होगा। लेकिन सुबह एक दुख भरी खबर जब आई तो उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए। सुबह के बच्चे पढ़ने के लिए आए थे और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा महकमा जो ट्रांसपोर्ट है, हमारा जो महकमा जो ट्रैफिक है, कहीं ना कहीं ये सोया हुआ है। आखिर ये कब जागेगा? राजौरी में एक महीने में ये चौथा हादसा हुआ है। एक बुदल में हुआ, थाना मंडी में हुआ, मंजाकोट में हुआ, और आज एक ठंडी कस्बी में हो गया। चौथा हादसा है, और तकरीबन इसमें इस वक्त तक 10 के आसपास लोग जो हैं वो कोई मौत के आगोश में चले गए इन हादसों में। लेकिन हमारा महकमा, हमारी हुकूमतें जो हैं वो सोई हुई हैं। आखिर कब जागेंगी, ये बड़ा सवाल है कि कब ओवरटेकिंग जो है वो गाड़ियों की ख़त्म होगी, कब ओवरलोडिंग गाड़ियों की ख़त्म होगी, कब महकमा जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है जागेगा, कब ARTO रजौरी का जागेगा, कब ट्रैफिक का निज़ाम जिंदा होगा रजौरी के अंदर, और ये हादसे कम होंगे। कहीं ना कहीं सड़कें भी इसकी जिम्मेवार हैं। इन सड़कों की हालत देखें तो वो भी तबाह हाल हैं। लेकिन हर जगह कोई निज़ाम नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ हादसे हैं। ये आज एक बड़ी दुख भरी खबर है। कहीं ना कहीं हम भी दुखी हुए हैं, और आज मैं भी दुखी होकर ये चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, लेकिन गाड़ियों को कंट्रोल करने वाला कोई निज़ाम जो है राजौरी के अंदर नहीं है। आज मैं DC साहब से भी, लोगों की तरफ से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि DC साहब से गुजारिश की जाए कि वो गाड़ियां जो पुरानी हैं, जो फटीचर हो चुकी हैं, जो खटारा हो चुकी हैं, उन गाड़ियों को बंद किया जाए, उनके परमिट जो है कैंसिल किए जाएं। जो ड्राइवर ओवरटेकिंग करते हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल किए जाएं। कम से कम राजौरी के अंदर हादसों को जो है रोका जाए। ये जो है हमारी लोगों की तरफ से DC साहब के लिए ये एक रिक्वेस्ट है। किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है? मेरा नाम इब्रार है, स्कूल जा रहा था, HM स्कूल में पढ़ता हूँ। वहाँ से मंजाकोट से गाड़ियाँ आ रही थी और दो गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही थी एक दूसरे को छोटी। तो उस जो हमारी गाड़ी थी वो क्या स्पीड में थी, तो उसकी ब्रेक नहीं लगी, तो वो पलटा मारा, एक्सीडेंट। नाम है आपका? तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये एक्सीडेंट पेश आया? सर, जो गाड़ी मतलब छोटी वाली गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही थी, तो गाड़ी वाले ने अपना कंट्रोल बहुत किया, उसने कैंटर वाला उसने बहुत कंट्रोल किया है। तो छोटी गाड़ी मतलब उनकी रेस लगी हुई है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ओवरटेक किया और गाड़ी उसने बचाव करने के लिए गाड़ी आराम से कट किए, तो गाड़ी में पट्टा मार दिया। कौन सी जगह ये एक्सीडेंट हुआ है? सर, ठंडी कस्बी अच्छी कॉलेज के पास है। क्या नाम है आपका? हसन रजा। क्या हुआ, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी स्पीड में थी, ओवरटेक करने की कोशिश। कहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है? कॉलेज के आगे।
गाड़ी कौन सी स्पीड में थी? आपकी गाड़ी स्पीड में थी या दूसरी जो गाड़ियाँ बची हैं वो स्पीड में थी? क्या आपका? शाहनवाज जी, आप इसी गाड़ी में थे? जी सर। कहाँ से बैठे थे आप? मैं ककोड़ा सर। तो थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर ये ओवरलोडिंग भी था, फिर ओवर स्पीड भी था। ठीक है, ओवरलोडिंग कितनी सवारियाँ थी लगभग आपने देखा होगा गाड़ी में? 35 से 40 होंगी। ठीक। हाँ, उसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे। ठीक। फिर आगे से एक छोटी गाड़ी जा रही थी, उसके साथ टक्कर हुई, फिर उसने गाड़ी में पलटा मारी, पलटा लगा गाड़ी में। एक लड़का जो है ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी मौके पर। जिस गाड़ी में आप बैठे हुए थे वो तेज़ चल रही थी? हाँ तेज़ ओवर स्पीड, और 35 से 40 सवारियाँ थी। जी डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, आप थोड़ी सी डिटेल बताएंगे? देखिए, जो कैंटर गाड़ी जो मंजाकोट से रजौरी की ओर ट्रैवल कर रही थी, उसमें जो है 22 लोग घायल हुए जब दुर्घटनाग्रस्त हुई ठंडी कसी के मकाम पे। हमारे पास 22 इंजर्ड पहुंचे थे, जिनमें से एक को मृत्यु घोषित किया। 21 लोग जो है अंडर उपचार हैं, उनका ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सभी के सभी 21 घायल जो हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं। किसी पैनिक की जो है वो आवश्यकता नहीं है। हमारा सभी स्टाफ, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और सभी की ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सबका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। हम किसी भी प्रकार का जो है वो खर्चा जो है, चाहे इन्वेस्टिगेशन पे है और ट्रीटमेंट पे है, वो हॉस्पिटल बेयर करता है। जिसकी डेथ हुई है उसकी आइडेंटिफाई किया गया उसको? देखिए, ये मिर्जाकोट एरिया का है, तो अभी तक तो ये पता चला है कि वो कॉलेज का स्टूडेंट था। तो इसकी एज जो है वो लगभग 25 से 26 वर्ष के बीच में। बोलो ना ना यार बीच। फैशन लेवल चलो ठीक हो, आप सीधे बैठो आप। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। आप ही कहते हैं कई बार बता जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जी, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो ट्रैफिक के रूल्स हैं और ड्राइवर्स को जो अपनी स्पीड लिमिट है उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। अंत में जो गाड़ी है वो ड्राइवर ही चलाता है। अगर वो ओवर स्पीडिंग करेगा, वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो एक्सीडेंट हो गई। फॉर्चुनेटली आज जो है XDC साहब का एक्सीडेंट हुआ, उस तरीके के हमारे पास जो इंजर्ड हैं वो कम 21 ही हैं और कोई भी सीरियसली इंजर्ड इतना नहीं है। एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनको गाड़ी लेते हैं और इस माउंटेन इलाके में अगर गाड़ी चलाते हैं तो वो गाड़ी के जो ट्रैफिक रूल्स हैं और जो स्पीड लिमिट्स है उसको फॉलो करें, क्योंकि ये सारे एक्सीडेंट्स अवॉइडेबल है।
कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं है जो किसी की पस्सी आने से हुआ है या गाड़ी किसी और वजह से हुआ है। ये एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। तो हमें खुद ध्यान देना है कि गाड़ियाँ हम ही लोग चलाते हैं तो हमें अपने लोगों की जान बचानी है।